नमस्कार। आज हम एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की बात करने वाले हैं जो सबसे काबिल लीडर्स को भी घुटनों पर ला सकता है। इसका नाम है निर्णय की थकान। ये एक ऐसा खतरा है जिसे अक्सर बहुत बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, खासकर तब जब दांव पर सब कुछ लगा हो। तो सवाल ये उठता है ना, कि इतने काबिल, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग पाए हुए कमांडर भी आखिर इतने दबाव में आकर इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी गलतियां कर कैसे बैठ जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो निर्णय की थकान है ना, ये सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बाकायदा साइंटिफिक, एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। दिमाग की फैसले लेने की जो ताकत है वो सचमुच कम हो जाती है, घट जाती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इसके विज्ञान को समझते हैं। देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ये जो संज्ञानात्मक नियंत्रण की लड़ाई है, ये आखिर चलती कैसे है। इसे समझने के लिए ना दिमाग को एक युद्ध का मैदान समझिए। और इस मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा लॉजिकल प्लानर है, हमारा कमांडर। और दूसरी तरफ है अमिगडाला, जो हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है, वो घबराया हुआ सैनिक। ज्यादातर समय सब कुछ ठीक रहता है, कमांडर यानी हमारा प्लानर ही इंचार्ज होता है। लेकिन जब तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब होता है अमिगडाला हाईजैक। ये वो पल है जब वो घबराया हुआ सैनिक, हमारा अलार्म सिस्टम, कमांडर को किनारे कर देता है और खुद कंट्रोल ले लेता है। बस उसी पल सारा तर्क खत्म हो जाता है और हमारी जो आदिम प्रवृत्ति है वो हावी हो जाती है। और ये जो चार्ट है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पर होता क्या है। देखिए, जो DLPFC है, दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो धीमा पड़ जाता है। और दूसरी तरफ एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कंट्रोल को हाईजैक कर लेता है। तो ठीक है, ये तो हुई दिमाग के अंदर की कहानी। लेकिन बाहर से क्या? हम असल दुनिया में कैसे पहचान सकते हैं कि कोई लीडर इस संज्ञानात्मक कमजोरी का शिकार हो रहा है? इसके बाहरी सुराग क्या हैं? देखिए, इन खतरे के संकेतों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, उनके व्यवहार में बदलाव। दूसरा, उनकी सोच में आने वाली गड़बड़ियां। और तीसरा, कुछ बिल्कुल साफ साफ शारीरिक संकेत। सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यवहारिक संकेत है निर्णय से बचना। होता क्या है कि जब दिमाग थक जाता है तो वो अपनी एनर्जी बचाना चाहता है, और नया फैसला लेने में बहुत एनर्जी लगती है, तो वो बस कतराने लगता है। भले ही पुरानी योजना पूरी तरह से फेल हो रही हो, वो उसे बदलने से बचेगा। एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे गोल सिडक्शन कहते हैं, लक्ष्य का आकर्षण। इसमें लीडर पूरी बड़ी पिक्चर को भूल जाता है और किसी छोटे से आसान से काम पर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उस थके हुए दिमाग के लिए उस छोटे से काम को पूरा करना ज्यादा आसान लगता है, उसमें कम दिमागी मेहनत लगती है। फिर आती हैं संज्ञानात्मक गड़बड़ियां, जैसे कि ब्रेन फॉग। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग की जो रैम है, जो वर्किंग मेमोरी है, वो पूरी तरह से भर चुकी है। और जब ऐसा होता है तो लीडर कंफ्यूज होने लगता है। उसे जगहों का, टाइमलाइन का, घटनाओं का सही सही अंदाजा नहीं रहता। और फिर आते हैं वो संकेत जो शरीर पर साफ दिखाई देते हैं। भारी होती पलकें, बार बार जम्हाई लेना, या वो एक तक घूरना, जिसे 1000 यार्ड स्टेयर भी कहते हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि दिमाग अब बस शटडाउन होने की कगार पर है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि एक लीडर की थकान सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं है। नहीं, इसका असर एक लहर की तरह पूरे सिस्टम पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक थका हुआ दिमाग पूरे के पूरे ऑपरेशन को तबाह कर सकता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सब कुछ शुरू होता है कमांडर की थकान से। इसके कारण वो सही फैसले नहीं ले पाता, एक बॉटलनेक बन जाता है। फिर क्या होता है? सूचना का जो फ्लो है वो जाम हो जाता है, और आखिर में बूम, पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। और इसका जो सबसे खतरनाक नतीजा निकलता है वो है फ्रीलांसिंग। जब नीचे फील्ड पर मौजूद यूनिट्स को ऊपर से कोई साफ निर्देश नहीं मिलता, तो वो एक वैक्यूम महसूस करते हैं और फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, खुद ही फैसले लेने लगते हैं। इससे क्या होता है? पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा तालमेल टूट जाता है और जोखिम आसमान छूने लगता है। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या इससे बचा जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल। इससे बचने के लिए कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां और टूल्स हैं, और ये सब वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हैं।
इसमें सबसे पहली और शायद सबसे असरदार रणनीति है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपने दिमाग का बोझ कम करो और उसे किसी बाहरी चीज पर डाल दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने कंप्यूटर का डेटा एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव कर लेते हैं ताकि कंप्यूटर तेज चले। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं टैक्टिकल वर्कशीट और चेकलिस्ट। इनको सिर्फ कागजी कार्रवाई मत समझिए, ये असल में कॉग्निटिव प्रोस्थेटिक्स हैं। जैसे किसी को चलने में मदद के लिए कृत्रिम पैर होता है, वैसे ही ये दिमाग के लिए सहायक उपकरण हैं। ये दिमाग को चीज़ें याद रखने के बोझ से आज़ाद कर देते हैं, ताकि दिमाग अपनी पूरी ताकत सोचने, विश्लेषण करने और सही फैसले लेने में लगा सके। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 से 7, बस इतना ही। एक सामान्य इंसान का दिमाग अपनी वर्किंग मेमोरी में एक बार में बस इतनी ही जानकारी के चंक रख सकता है। और सोचिए, जब तनाव बढ़ता है तो ये संख्या घटकर कितनी हो जाती है? सिर्फ 3। जी हां, सिर्फ 3। और अब समझ में आया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का नियम क्यों इतना जरूरी है। ये जो कहा जाता है कि एक लीडर को एक बार में 3 से 7 यूनिट्स ही मैनेज करनी चाहिए, ये सिर्फ कोई मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं है। ये हमारे दिमाग की बनावट, उसकी सीमाओं के कारण एक न्यूरोबायोलॉजिकल जरूरत है। अगला टूल बहुत ही शक्तिशाली है और सुनने में बहुत आसान लगता है। इसे कहते हैं टैक्टिकल पॉज। बस 30 से 60 सेकंड का एक जानबूझकर लिया गया ब्रेक। ये ब्रेक उस लगातार रिएक्ट करने वाले चक्र को तोड़ देता है। ये आपको एक मौका देता है कि आप रुकें, देखें, सुनें और फिर सोचें। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो टैक्टिकल पॉज है, ये हिचकिचाहट या कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोफेशनल दिमाग की पहचान है। ये इस बात का सबूत है कि वो लीडर अपने सबसे कीमती हथियार यानी सोचने की काबिलियत को बचा रहा है, उसे सुरक्षित रख रहा है। तो आखिरकार ये सारी बातें एक चीज पर आकर टिकती हैं, कॉग्निटिव रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब अपने संज्ञानात्मक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, लक्ष्य थकान को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो तो शायद मुमकिन भी नहीं। असली लक्ष्य है अपने दिमाग की जो सीमित ऊर्जा है, उसे एक बेहद कीमती संपत्ति की तरह मैनेज करना, उसे संभाल कर इस्तेमाल करना। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। हमारा दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति है। सवाल बस इतना सा है, हम इसकी रक्षा कैसे कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।